वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो पोस्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो निकली है ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंटिव एंड रिसर्च, जो कि हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में आपकी जो पोस्ट निकली हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन 1, लैब अटेंडेंट की भी निकली हुई हैं। रेगुलर बेसिस पे हैं सारी पोस्टें। और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है जो सबसे पहले आपकी ये लेवल 6 में है और जो बेसिक रहेगी 35,400 रहेगी। क्लास इसकी ग्रुप बी में है, नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट है। वैकेंसी कितनी है? 2 पोस्टें हैं, एक जनरल कैटेगरी में और एक OBC कैटेगरी में पोस्ट है आपकी। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है आपके? असेंशियल है कि आपकी 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, या आपकी रेलेवेंट सब्जेक्ट होने चाहिए इस पोस्ट से रिलेटेड, या फिर आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ आपका 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपकी BTech होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट से। तो जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है वो बायो इंफॉर्मेटिव है यहाँ पर। और जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है। उसके बाद है जो सेकंड पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिक्स की है, लेवल 6 के लिए, ग्रुप बी में है और ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। इसमें भी आपके 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, या फिर आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट। रेलेवेंट सब्जेक्ट कौन सा है? स्टैटिक्स हो गया, बायोस्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज़। और जो एज आपकी वो 30 साल मैक्सिमम हो सकती है। ऐसे ही आपका एक बार हम सभी पोस्टों को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, टेक्नीशियन की पोस्ट है हमारे पास, यही हैं। तो हम इनको देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस पे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं और अब हम कंप्यूटर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस पे आ गए थे। तो उसके अंदर ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है और आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और 3 ईयर के डिप्लोमे के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में विद रेलेवेंट सब्जेक्ट्स। रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किसी ने BTech कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है, वो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी में है और एक ही पोस्ट है OBC में। या तो आपकी 3 ईयर बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए विद रेलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर आपका फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आपकी BTech हो। ठीक है, जो रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर या तो आपकी सिविल से होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तीनों में एलिजिबल अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है जनरल के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस में, और वो लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी में आती है। टोटल पोस्टें 8 हैं, 4 जनरल में, 2 SC में, 1 OBC और 1 ST में। इसमें भी बैचलर डिग्री इन साइंस में होनी चाहिए, और या फिर आपका डिप्लोमे के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, या फिर आपकी BTech होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, जैसे लाइफ साइंस हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये वाले इनमें से होनी चाहिए। तो आप किसी एक सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई करनी है। मैक्सिमम एज 30 साल है। ऐसे ही पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन, तो वो लेवल 2 में आती है, जो आपकी इनिशियल बेसिक रहेगी 19,900 रहेगी। टोटल पोस्टें 6 हैं, सॉरी जनरल में 6 हैं, एक पोस्ट EWS में, और इसमें +2 होनी चाहिए आपकी साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स से किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से, एंड उसके साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए इसका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से, या फिर आपकी ITI होनी चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड से या ट्रेड से, सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इशू कर रखा हो। आपकी मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर की हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये लेवल 1 में आती है। जो इनिशियल बेसिक रहेगी वो 18,000 रहेगी। ग्रुप C की पोस्ट है,
10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से, आपके 50% मार्क्स से, और 1 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ में, या फिर ITI होनी चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में आपका, या फिर ट्रेड में, और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर हो सकती है। तो यही पोस्टें थी। आगे हम इनकी टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, ये पोस्टें कभी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जा सकती हैं, और इसके अंदर कोई चीज़ आएगी वो NCMR की साइट पे आएगी और वहीं पर शो करेगी। जो अलग अलग एज रिलैक्सेशन है वो इन्होंने बता रखे हैं कि एज रिलैक्सेशन 5 साल तक प्रोवाइड की जाएगी जो ICMR में जॉब कर रहा है, और बाकियों को OBC SC ST को अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 16 अगस्त 2023 है। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहा है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। एक्सपीरियंस आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद होना चाहिए। ये कुछ कंडीशनें हैं। जो आपका सिलेक्शन होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होना है। उसका डेट, टाइम और वेन्यू आपको एडमिट कार्ड और कॉल लेटर पे आएगा। वो सिर्फ ईमेल आईडी पे ही आएगा आपकी, तो इसलिए आपने अपनी ईमेल आईडी को बार बार चेक करते रहना है। कोई भी TADA नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी फ़ीस एक बार ली जाएगी उसको वापस नहीं किया जाएगा। जो इसमें मेनली क्या है कि आपको ने अप्लाई करने के लिए जाना है main.icmr.nic.in पे जाके, या फिर आप nicpr.org पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अभी तक तो यही है। तो आगे हम देख लेते हैं इसके अंदर जो आपका इंग्लिश और हिंदी में मान लो एडवर्टाइजमेंट है तो इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो वहाँ से देखनी है। और जिन रूल के अकॉर्डिंग ये भर्ती हो रही है यहाँ पर मेंशन है। ये टेक्निकल कैडर इंटीग्रेटेड रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट रूल के अकॉर्डिंग, और पे अलाउंस आपको यहाँ पर बता रखे हैं इन्होंने कौन कौन से दिए जाएंगे। आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो आपकी फ़ीस लगेगी वो 300 रुपये है सभी कैंडिडेट्स की। और जो SC ST हैं और PWD कैंडिडेट हैं वो मैंने उनको छूट दी गई है। और अगर एक से ज़्यादा अपन अप्लाई करना है पोस्ट के लिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग पैसे पे करने पड़ेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको पहले 300 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे पेमेंट गेटवे, उसके जो ऑन और बिफोर 16 अगस्त तक। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको मैंने बता दी थी साइट main.icmr.nic.in पे जाना है, या फिर nicpr.org पे जाके अप्लाई करना है। जो सिलेबस इन्होंने आगे प्रोवाइड कर रखा है, क्लोजिंग डेट 16 अगस्त 2023 है, ठीक है। और डायरेक्टर के पास पूरी पावर है कि वो कभी भी इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकता है नंबर ऑफ पोस्ट्स को। ये एनेक्स्ट्रा दे रखे हैं कि आपने कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट कर रहे हो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। आगे हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट है जिसके अंदर आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो आगे हम सिर्फ इनका सिलेबस देखेंगे। और यहाँ पर जो सिलेक्शन होनी है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होनी है, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट होएगा 95 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा अगर आप राइट करते हो। अगर रॉन्ग होता है आपका 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिसर्च लैब फील्ड एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट। अगर आपने कहीं पर भी एक्सपीरियंस कर रखा है, एक्सपीरियंस है आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आप उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है अगर आपका 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम है या 2 साल तक है तो 1 मार्क्स रहेगा। अगर 2 साल से ज़्यादा है और 4 साल तक है तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर 4 साल से लेकर 6 साल के बीच में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 6 साल से लेकर 8 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस 8 साल से अबव है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है वो 95 मार्क्स का और प्लस 5 मार्क्स के जो आपका एक्सपीरियंस वाला हो गया।
सिलेबस का पैटर्न देख लो कि कैसा रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए क्या है, सेक्शन ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस और रीजनिंग के आएंगे क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में कंप्यूटर स्किल रहेगी आपकी, MCQ आएंगे 15 नंबर के, ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर आपका ट्रेड सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ आएंगे, जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। तो आपका टोटल 95 मार्क्स का हो गया। और लैब अटेंडेंट के लिए सिलेबस इन्होंने बता रखा है कि आपका जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स के लिए सारे 30 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएंगे, जो 30 मार्क्स के होंगे आपके। और सेक्शन सी में लैब, वर्क, ट्रेड और सब्जेक्ट रिलेटेड MCQ आएंगे 35 मार्क्स के। टोटल हो गए आपके 95। तो इसके अंदर वीडियो के अंदर यही था। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।